चले तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बारे में, जो कि Django में होता है। तो इसके लिए मैं एक फाइल बना देता हूं जिसके नाम पे मैंने ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेटेड, बेसिकली ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के नाम से हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर देते हैं पाइथन की। ठीक है, उसके बाद हम अब हम इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑथेंटिकेशन क्या है। ऑथेंटिकेशन इज अबाउट वैलिडेटिंग योर क्रेडेंशियल्स लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड का यूज किया जाता है। यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज किया जाता है। इसी को वैलिडेट करना ही कहलाता है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन क्या है कि आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड को यूज करते हैं। इस प्रोसेस को ही ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। बस ये सिंपल है कि ऑथेंटिकेशन इज अबाउट वैलिडेटिंग योर क्रेडेंशियल्स। अब ये क्या है कि क्रेडेंशियल्स है, इनको बोलते हैं क्रेडेंशियल्स। ये क्या है? क्रेडेंशियल्स है। तो ये यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है? क्रेडेंशियल्स। तो वैलिडेटिंग द क्रेडेंशियल्स इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। तो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए हम यूजर नेम पासवर्ड क्रेडेंशियल्स का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। सिंपल, क्लियर हो गया। और ऑथराइजेशन क्या है? ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस टू डिटरमाइन वेदर द ऑथेंटिकेटेड यूजर हैज एक्सेस टू द पर्टिकुलर रिसोर्सेज। अब जो ऑथेंटिकेशन जो हो गया है, उसके बाद ऑथेंटिकेटेड यूजर हो जाएगा वो ऑथेंटिकेटेड यूजर। नाउ इस ऑथेंटिकेटेड यूजर के पास कौन कौन से एक्सेस है, इसको चेक करने के लिए पर्टिकुलर रिसोर्सेज जैसे कि डाटाबेस में चेंजेस हो गया, तो पर्टिकुलर रिसोर्सेज के लिए तो ऑथेंटिकेटेड यूजर के पास कुछ एक्सेस होते हैं पर्टिकुलर रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि आप चेंजेस करना चाहते हो डाटाबेस में, वो एक्सेस, और या फिर आप उसको सिर्फ देखना चाहते हो, या फिर उसमें आप ऐड भी करना चाहते हो, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, बहुत सारे आपके हमारे पास एक्सेस होते हैं। तो वो ऑथेंटिकेटेड यूजर जो कि इसके थ्रू ऑलरेडी गो थ्रू हो गया है, उसको किस किस चीज की एक्सेसिबिलिटी है उसके पास, उस चीज को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। तो उसको किस किस चीज की ऑथराइजेशन है? It checks your rights to grant you access to resources such as information, databases and files. अब जैसे कि रिसोर्सेज में कैसे क्या 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 चीजें आ गई हैं? डाटाबेस आ गया, तो डाटाबेस आ गया, फाइल्स आ गया कि आप फाइल्स को देख सकते हो नहीं देख सकते हो, और हो गया इन्फो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर रिसोर्स, जैसे कि डाटाबेस हो गया, फाइल्स हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, अब इनमें से किस चीज की आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, उसे बोलते हैं ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टू डिटरमाइन वेदर द ऑथेंटिकेटेड यूजर हैज एक्सेस टू द पर्टिकुलर रिसोर्सेज। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ऑथेंटिकेटेड यूजर टू वेरीफाई दैट ऑथेंटिकेटेड यूजर हैज access to particular resources. It checks your rights to access resources such as files, info, and database. So authenticated user is what? So what is authorization? तो authorization क्या है? Authorization क्या है? Is like it verify that the authenticated user has how many access, whether he has access of accessing the database, files or information or not. This is called authorization. ये authorization कहलाता है। ठीक है, तो ये सिंपल दो डेफिनेशंस हो गई इनकी। जैसे कि अब एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक पर्सन है, ठीक है। अब उसके पास एक एप्लीकेशन है, हमारे पास एप्लीकेशन में ABCD ऐसे यहाँ पे डाटाबेसेस हैं। तो अब ये पर्सन एप्लीकेशन जब जाएगा, तो ये हम इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, यानी कि उसकी क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करेंगे कि ये ऑथेंटिकेटेड पर्सन है या नहीं है। ऑथेंटिकेशन यहाँ पे होगा। उसके बाद उसके बाद उसको चेक करेंगे कि किस डाटाबेस को वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो ऑथेंटिकेशन हुआ कोई यूजर जिसका नाम है क्रिस, सपोज,
ठीक है, वो ऑथेंटिकेट हुआ। अब उसके पास किस किस डाटाबेस का एक्सेस है, जैसे कि उसके पास सिर्फ एक्सेस है सी और डी का, तो इस तरीके से आउट ऑफ ए और बी, ए बी सी डी, उसके पास सिर्फ एक्सेस है सी और डी का। तो इस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा चलेगा कि पहले वो ऑथेंटिकेट होएगा, फिर उसके बाद वो ऑथराइज होगा उसको कि उसको वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है। इस तरीके से इस पे चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया ऑथेंटिकेशन के बारे में, ऑथराइजेशन के बारे में। दोबारा से एक बार समराइज कर देता हूँ आपके लिए। ऑथेंटिकेशन में कुछ नहीं है, ऑथेंटिकेशन में हम वेरीफाई करते हैं क्रेडेंशियल्स को। क्रेडेंशियल्स मतलब क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड को, कि जो हमारा जो जो यूजर है वो ऑथोराइज ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। उसके बाद जब वो ऑथेंटिकेट हो जाता है उसमें उसको ऑथराइजेशन चेक करते हैं कि उसके पास किस किस डाटाबेस का एक्सेस है, तो उस प्रोसेस को कहलाते हैं। तो एक बार से डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन is to verify the credentials of the user, whether the user is authenticated or not. Authorization is what, when we verify whether the user is have access to access the database or access the particular resources or not, like CND. Suppose there are 4 databases, so authenticated user has access to which of the databases. This is called authorization basically. ओके, सो इट इज क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर मिलते हैं अगली वीडियो में, इसमें हम थोड़ा सा देखा ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है। दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन।